वेलकम टू आवर चैनल जय माता दी मैथ सॉल्यूशंस। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। ए फ्रैक्शंस के डेफिनेशंस के बारे में भी सीखेंगे। ए फ्रैक्शंस इज ए पार्ट ऑफ आर ए पार्ट्स ऑफ ए होल। इट्स कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन। यानी फ्रैक्शंस क्या होता है कि एक पूरे हिस्से के एक छोटे से हिस्से को दर्शाने को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, एक रेक्टेंगल है जिसमें 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट्स को शेडेड कर दिया गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4। तो 1 क्या है, एक पार्ट्स है तो उसे हम नोमिनेटर्स कहते हैं और पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर्स कहते हैं। बीच में होल है। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। एक सर्कल है जिसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। 3 पार्ट्स में बांटने के बाद अगर मान लीजिए कि जैसे इसमें 2 पार्ट्स बिना शेडेड है और बाकी शेडेड है, तो पूरे पार्ट्स को हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर्स के रूप में, और 2 पार्ट्स जो विदाउट शेडेड है उसे हम नोमिनेटर्स के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से फ्रैक्शंस का जो प्रारूप होता है वो फॉर्म होता है नोमिनेटर्स बाय डिनोमिनेटर्स। नोमिनेटर्स क्या होता है, एक हिस्से को दर्शाता है, और डिनोमिनेटर्स क्या होता है, पूरे हिस्से को दर्शाता है। तो आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होता है और टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस के क्या प्रकार हैं, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि फ्रैक्शंस फिर कह रहे थे डिनोमिनेटर्स indicates that how many part of the whole has been divided are in the parts. Are there is the collections of the nominators. Nominators indicate how many these equal part we are taking into the considerations. यानी कि इसमें जो डिनोमिनेटर्स होता है, डिनोमिनेटर्स में क्या होता है, टोटल पार्ट्स जो जितने भी शेडेड, जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा था, टोटल पार्ट्स को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स के लिए करते हैं इस्तेमाल। और जो उसके जो यूनिट फ्रैक्शंस होता है उसको हम नोमिनेटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखे थे कि इसमें 4 शेडेड पार्ट्स थे, उसमें एक पार्ट्स का इस्तेमाल कर दिए तो उसको हमने क्या लिखा, 1/4 लिखा था। इसी तरह से हम सेकेंड भी एग्जाम्पल में लिए थे। एक सर्कल था जिसमें तीन शेडेड पार्ट था, इसमें 2 पार्ट्स ले लिए तो इसलिए हमने क्या किया, 2 क्या हो गया, यूनिट हो गया, और पूरे होल पार्ट क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से नोमिनेटर्स बाय डिनोमिनेटर्स हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने फ्रैक्शंस के बारे में सीखे हैं। अब इसके बाद हम आएंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, इसके बारे में अब हम सीखेंगे। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में देखेंगे तो इसमें 4 प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं। पहला होता है लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। इसमें लाइक फ्रैक्शंस होता है, लाइक फ्रैक्शंस का ही सेकेंड पार्ट होता है लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन का ही सेकेंड पार्ट होता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो पहले हम लाइक फ्रैक्शन को लेते हैं। ए फ्रैक्शंस विच सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। यानी वह फ्रैक्शन जिसके सेम डिनोमिनेटर्स हो उसे हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1/3, 1/5, 3/5 एंड 4/5। तो आप देखेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर सब सेम है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम आते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। इसी का सेकेंड पार्ट होता है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस विच हैज़ द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन। यानी इसके सारे डिनोमिनेटर्स आपको अलग अलग दिख रहा होगा, जैसे 2/3, 3/5, 10/13। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को लेते हैं। ए फ्रैक्शंस whose nominators is smaller than its the denominator is called the proper fractions। यानी जिसका नोमिनेटर्स डिनोमिनेटर से कम हो उसे हम
प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे 1/5 है, 7/8 है एंड 9/10 है। तो इसमें नोमिनेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर से कम है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। A fractions whose the nominators is greater than denominators is called the improper fractions। जैसे वह फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे 5/3 तो 5 क्या है, नोमिनेटर्स है जो ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 7/3 तो इसमें भी नोमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा। इसी तरह 9/4 तो 9/4 में भी इसमें नोमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। इस प्रकार से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल क्या है, 5/3, 7/3 एंड 9/4 आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हम पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस when a fraction is made up the whole numbers and fractions is called the mixed fractions। वह फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी हो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 2 होल 1/3 तो 2 होल 1/3 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है 3 होल 1/5। इसके बाद एग्जांपल है 4 होल 1/2। ये सारे एग्जांपल क्या हैं, मिक्स फ्रैक्शंस के हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं फोर्थ यूनिट फ्रैक्शंस। व्हाट इज द यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस के इसके बाद हम लेते हैं यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज द यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस ए फ्रैक्शन इन विच द नोमिनेटर्स इज 1 इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन। यानी वह फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर्स 1 हो सब में, वही यूनिट फ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे 1/2, 1/5, यानी इसमें 1 क्या है, नोमिनेटर्स है, तो नोमिनेटर्स 1 है, 1 हो, इसी को क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। इस प्रकार से हमने इस पोर्शन में हमने सीखा कि डिनोमिनेटर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इसके बारे में हमने सीखा। इसका जैसे फ्रैक्शंस का फॉर्म क्या होता है, तो नोमिनेटर्स बाय डिनोमिनेटर्स। तो नोमिनेटर्स क्या होता है, नोमिनेटर्स एक हिस्से को कहते हैं, और डिनोमिनेटर्स क्या होता है, जो पूरे हिस्से को दर्शाता है। इसी प्रकार से हमने सीखा टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो क्या होता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ द फ्रैक्शन। जैसे पहला होता है लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, इसके बारे में भी हमने सीखा। इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल था 1/5, 3/5 एंड 4/5। इसी प्रकार से हमने सीखा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल क्या था, तो इसका एग्जांपल था 2/3, 3/5 एंड 10/13। इसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। इसी तरह हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में भी सीखा, जिसका एग्जांपल 1/5, 7/8 एंड 9/10 था। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में भी सीखा, जिसमें 5/3, 7/3 एंड 9/4 है। इसी तरह इसी प्रकार से हमने मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में सीखा। मिक्स फ्रैक्शंस में क्या था, 2 होल 1/3, 3 होल 1/5 एंड 4 होल 1/2। इसी तरह हमने अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में सीखा, यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद हमने फोर्थ में यूनिट फ्रैक्शंस के बारे में सीखा। यूनिट फ्रैक्शंस में क्या होता है, 1/3, 1/5, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस हैं। तो इस प्रकार से आई होप यू अंडरस्टैंड about the fractions। Thank you।